हम्म, ये देखो कैसे सोई हुई है रीता। रीता, अरे जेठ जी आप। अरे यहाँ सो रही है? जेठानी कहाँ है तेरी? वो तो सुबह ही चली गई। सुबह ही चली गई? हाँ वो तो सुबह ही चली गई, मेरे से कह रही थी कि मुझे अपनी सहेली के साथ जाना है मनाली। और मुझसे कह रही थी कि मुझे शॉपिंग करने जाना है तुम्हारे साथ। मैं तो नहा धो के तैयार भी हो गया था। अरे उसकी सहेली है कोई, क्या नाम बता रही थी, किरण। किरण? हाँ। अरे ये सहेलियों के चक्कर में पढ़ पढ़ के ना एक दिन ये मेरा नुकसान करवा देगी। बता, मैंने शॉपिंग के लिए पैसे निकाल के रखे थे, मैंने सोचा था शॉपिंग जाऊंगा आज इसके साथ में, लेकिन ना, बिना बताए चली गई। और वो सारे पैसे भी लेके गई हैं। सारे पैसे भी लेके चली गई? हाँ, कह रही है सारे पैसे मेरे हैं, मैं जा रही हूँ मनाली ट्रिप मारने। अरे इसको कैसे समझाऊं मैं, कैसे नहीं? ये क्या करके मानेगी? क्या क्या मुझे डुबा के मानेगी ये? देख लो, आप ही लाए थे लव मैरिज करके, भुगतोगे तो हो। अरे ना, मैंने उससे लव मैरिज की होती ना ये नौबत आती। और मुझे लगता है ना ये नौबत ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अब देखो जेठ जी, शादी आप करके लाए हो तो आपको झेलना तो पड़ेगा ही ना। अब मेरे पति मुझे शादी करके लाए, मेरा खर्चा तो झेलते ही हैं, ऐसे आपको भी झेलना पड़ेगा। ना, मैं नहीं झेलूंगा। मैं झेलने वालों में से नहीं हूँ। मैं तो निकाल के खड़ी कर दूंगा उसे। निकाल के खड़ी कर दूंगा? फिर ओ, कहाँ जाएंगी वो, अपने मायके? अरे कहीं भी जाए, कहीं भी रहे, मुझे क्या लेने देना। जब मेरा ऐस कहना नहीं मानती, मेरे सारे पैसे ले जाती है, और जो मुझसे कहती है वो भी नहीं करती, फिर क्या अरे करूं मैं ऐसी मेहरारू का? अरे जेठ जी, ऐसा नहीं बोलते, बीवी है आपकी, कहाँ जाएगी वो भला। अरे मेरी बीवी है तो मेरी बात तो सुने। मेरी बात भी नहीं सुनती, मेरा कहा मानती भी नहीं है। हाँ? तुझे अब लगता है कि ऐसी बीवी को घर में रहना चाहिए? अब देखिए, मैं कुछ कह नहीं सकती, वो आप दोनों का आपसी मामला है। मैंने उनसे पूछा भी था तो मेरे से बोली, जेठ तुम्हारे जेठ जी ने ये पैसे मुझे दिए हैं मेरे पर्सनल खर्चे के लिए। पर्सनल खर्चा? अरे उसका पर्सनल खर्चा तो मैं निकलवाऊंगा। आने दे उसे, इस घर में ना घुसने नहीं दूंगा उसे। बोल रही थी ना मुझे ढेर सारी शॉपिंग करनी है, प्रोडक्ट लेने हैं, मनाली भी घूमना है। बता, 50 के 50 हजार रुपये ले गई। अब बोल रही थी 50,000 में तो बहुत सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, वो भी महंगे महंगे। और कह रही थी मैं फेशियल भी कराऊंगी, पार्लर भी घूमूंगी, बहुत कुछ कर लूंगी 50,000 का तो मैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पैसों का ऐसे नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाएगा। कोई बात नहीं, उठा ले। कब तक उठा सकते हैं? अरे जब तक पैसे हैं तब तक बाहर रहेगी। अब जैसे ही पैसे खत्म होंगे, घर का तो शक्ल देखनी पड़ेगी उसे, और घर में आना भी पड़ेगा। और नहीं आएगी तो फिर मैं भी देख लूंगा। और कब तक नहीं आएगी? 50 हजार रुपये ज़्यादा समय तक नहीं चलते। अरे जेठ जी, आपकी बीवी है, आपका पैसा नहीं तो क्या पड़ोसी का पैसा उड़ाएगी वो। अरे पड़ोसी का पैसा नहीं उड़ाएगी, मेरा पैसा उड़ाएगी, लेकिन मुझे बता के तो उड़ा। अब अब बता, मनाली ट्रिप पे लेकर गई अपनी किरण सहेली के साथ में, और वो किरण, उसको तो मैं बताऊंगा। गुस्सा आ रहा है मुझे, और कुछ नहीं। मेरे को तो लगता है ना वहाँ काफी सारी और लड़कियां आई होगी, क्या पता ये लोग किटी पार्टी कर रहे होंगे। एक बात बता, तू भी तो इस घर की बहू है, तू भी तो इस घर में रहती है, तू कितना किटी पार्टी करने जाती है? तू कितना बाहर जाती है? मैं कहाँ ही जाऊंगी ससुर जी, मेरी रही दही दो ही सहेलियां थी, दोनों की शादी हो गई। एक अपने पति से पिटती रहती है और एक पता नहीं कहाँ भटकती रहती है। और मैं आपके भाई के साथ मस्त रहती हूँ, चाहे वो मुझे खुश रखे या दुखी रखे, मेरी ख्वाहिशें पूरी करे या ना करे। मेरे तो माइंड में यही है कि चलो अब शादी कर ली है तो निभानी है। हाँ देख, लेकिन तू बहुत अच्छे से अपना रिश्ता चला रही है, लेकिन एक तेरी जिठानी है जिसको रिश्ता चलाना नहीं आता, जिसको निभाना नहीं आता, जिसको घर में रहना नहीं आता। शॉपिंग ये करती है, घर से बाहर ये जाती है, इधर उधर ये घूमती है। अरे किसी के लिए मना नहीं करता हूँ मैं, लेकिन मेरे उसका फायदा उठाती है ये ना बोलने का। जेठानी जी तो ये भी कह रही थी मैं तेरे जेठ को छोड़ दूंगी। ये कह रही थी? और क्या, शायद वो बाहर किसी से बात करती हैं। आने दे आज इसको घर में। जैसे ही आएगी ना, घर से बाहर निकाल के ना खड़ा कर दिया ना मैंने, तो मेरा भी नाम विजेंद्र सिंह नहीं। हाँ, पता नहीं कोई आदमी है जिससे वीडियो कॉल पे बात करती रहती है, और कह रही थी ना मैं तेरे जेठ जी को जल्दी छोड़ दूंगी, तेरा जेठ जी बेकार है। अब समझ आया मुझे। ये और क्या किसी, पता ट्रिप भी कोई बहाना हो, क्या पता उनके साथ ही गई हो वो। अरे बात तो तू सही कह रही क्योंकि वो है। जब जा रही थी ना तब भी कॉल आ रहा था, कब पहुंचोगी कब पहुंचोगी।
हैं? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अपनी जेठानी के खिलाफ मुझे भड़का रही हो? अरे मैं भला क्यों भड़काऊंगी, और मुझे क्या मिल जाएगा आपको भड़काने से? मैंने उन्हें कई बार देखा है अलग अलग लड़कों से बात करते हुए, समझे? और आज मैंने आपको बता दिया बस। ठीक है, आने दे। कभी तो आएगी घर पे 4-5 दिन बाद, 3-4 दिन बाद, तब मैं उससे बताऊंगा कि मेरे को ना भी इतने गुस्सा आ रहा है ना उसके ऊपर। मेरे को बिना बताए कैसे चली गई इतने सारे पैसे लेके? अरे मैं कमाता भैया, मैं जानता हूँ दिनों रात मैं अपना इधर उधर में क्या बोले तेरे सामने, खैर बोलते समय भी मुझे शर्म आ रही है। अब छोड़िए जेठ जी, टेंशन लेने से क्या होगा? अब जो होना था सो तो हो गया। वो तो आपको शादी करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि उनके कितने बॉयफ्रेंड है। बात तो तू सही कह रही है, मुझे शादी से पहले ना उसकी छानबीन कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अरे क्या करूं मैं भी तो मजबूर था भैया, बाबूजी करा के चले गए और कह दिया लड़की बहुत सुशील है, अच्छी है देखने में, और मुझे नहीं पता था कि ऐसी है। अरे आई थी तो एकदम पतली सी थी, अब यहाँ आके हथनी जैसी हो गई है, खा खा के मेरा खून पी पी के। अब क्या ही कर सकते हो, आपका ही नहीं, वो तो जाने कितनों का खून पी रही हैं। पीने दे, पिलाता हूँ उसे, आने तो दे घर पे, तब मैं उसे बताता हूँ कि किस तरीके से होता है और किस तरीके से बात मानी जाती है अपने पति की। अरे हाँ, और मैंने बीच में ये भी देखा था, बहुत सारे पार्सल वगैरह भी आ रहे थे, गिफ्ट वगैरह। वो भी मुझे लगता है उनके बॉयफ्रेंड ना भेजते ना, हैं। वो तो मैं ही मंगवा रहा था। वो आप मंगा रहे थे? मैं ही मंगवा के दे रहा था, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए। अरे नहीं, कल परसों ही कितना बड़ा गुलदस्ता था। हाँ हाँ, वो भी मैंने ही मंगवाया था। सब आपने मंगा के दिया वो उन्हें? इसलिए मंगवा के दिया ताकि नाराज ना हो मुझसे। ठीक है, वही जिसमें 8-10 गुलाब के फूल लगे थे, बीच में एक वो वाला पीला वाला फूल, मेरा ही अच्छा, वो मंगाया सब हुआ। आपने दिया था? हाँ। मुझे तो लगा था उनके बॉयफ्रेंड्स ने दिया होगा, इतने सारे बॉयफ्रेंड्स हैं। वो भी 3-3 4-4 लड़के, कोई एक थोड़ी है। तूने देखा है? अरे मैंने खुद कितनी बार देखा है, मैं बस इसलिए नहीं बताती थी कि घर पे कलेश ना हो। तो तुझे उस वक्त तेरी जुबान क्यों ना खुली मेरे सामने, तूने क्यों ना बताया उस समय पे? हाँ, मैं देखो लड़ाई नहीं चाहती थी ना जेठ जी, मैं ये नहीं चाहती थी कि ना हमारे घर में कोई सीन क्रिएट हो। अब आपने ये बात खोली तो मेरे मुंह से निकल गया। हाँ समझ गया मैं। अरे बताता हूँ उसे, मैं फोन करूंगा, अभी बताऊंगा उसे। अरे सुनिए तो सही जेठ जी, सुनिए। इसको फोन करके बताता हूँ। अरे जेठ जी, इससे क्या ही हो जाएगा? अरे उससे कम से कम पूछ तो लूंगा। अरे आपको क्या लगता है, आपके पूछने से वो आपसे कह देगी हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ, हाँ मैं लड़कों से बात कर रही हूँ? कोई चोर चोरी करके बोलता है कि मैं चोर हूँ? हाँ ये बात तो मानी तेरी। अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपसे और झगड़ा कर लेगी और आपके ऊपर चढ़ने लगेगी, कहेगी ये तो बेकार की बातें हैं, मैं आपको भड़का रही होंगी, क्या पता मेरे खिलाफ कुछ उल्टा बोल दे। ये भी बात तो सही कह रही है, तेरे खिलाफ अगर कुछ उल्टा बोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, मेरा छोटा भाई तो मुझसे ही लड़ने लगेगा। वही कह रही हूँ ना, खामाखा कलेश हो जाएगा। आप सबसे पहले ना उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करो। कैसे सबूत इकट्ठे करूं मैं, तू ही बता मुझे क्या करूं मैं। आप एक काम करो, आप उन पे ना नज़र रखनी शुरू कर दो। हम्म। आप उन पे नज़र नहीं रखते हो ना? ना। किससे बात कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे चैट कर रही है, कभी देखा आपने? अरे मैं तो बेफिक्र होके छोड़ देता हूँ उसे। वही तो आप गलत करते हो। अगर आप नज़र रखोगे ना तो कभी नहीं भटकेगी। हाँ, आप अपने भाई से क्यों नहीं सीखते? आपका भाई तो पूरे दिन मेरे पे दूरबीन गड़ा के बैठा रहता है। हैं? और क्या, उसको तो एक मैसेज पे भी शक हो जाता है, भला ही सामने वाला मेरा दोस्त हो। अब समझ आया मुझे कि तू उसके अंडर में रहती है इसी वजह से, क्योंकि वो तेरे ऊपर दूरबीन लगा के बैठा रहता है, तुझे कहीं जाने नहीं देता। कहीं जाने ही नहीं देता। आपको क्या लगता है मैं शादी से पहले और लड़कों से बातचीत नहीं करती होंगी? करती थी, पर आपके भाई ने सब कुछ छुड़वा दिया। हम्म। उसने मेरे पे नज़र ही शुरू से इतनी रखी ना कि अब नहीं हो पाता। मुझे भी ना इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी। देखिए, आपने नज़र नहीं रखी, आपकी लापरवाही का नतीजा देख रहे हैं आप। हाँ ये सब मेरी लापरवाही का नतीजा है, मैंने इतनी छूट जो दे दी इसे, और मैं कुछ कहता नहीं हूँ इस वजह से कि चल बेबी है, आज नहीं तो कल भाई समझ जाएगी, अब मुझे चाहेगी, मुझे प्यार करेगी। लेकिन नहीं, तुझे पता है शादी को इतना समय हो गया, हमारे बच्चे क्यों नहीं है? क्यों?
अरे बनती ही नहीं भैया हम दोनों में। ये क्या बात हो गई जेठ जी? और नहीं तो क्या, ये इधर सोती है, वो इधर सोता हूँ मैं। हैं? तभी नहीं होते। पर आपके छोटे भाई का मेरा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम लोगों ने तो अभी प्लानिंग ही नहीं करी है, क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि पहले वो सेटल हो जाए, उसके बाद करेंगे। हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं। भाई तुम दोनों तो प्लानिंग कर ली, लेकिन मेरे प्लान का क्या? मेरा प्लान तो सारा चौपट हो गया। देखिए, अभी दो चार लड़के घुमाएगी ना तो आप में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट लूज हो ही जाएगा। अब चाहे कोई वो लड़का हो या कोई लड़की हो, अगर बाहर किसी का अफेयर चल गया ना तो अपने आदमी और औरत में से इंटरेस्ट लूज हो ही जाता है। तो मैं क्या करूँ तू बता मुझे। मैं ऐसा क्या करूँ कि उसे अपने अंडर में रखूँ, उसके अपने जंगल में फंसा के रखूँ? देखिए, मैं तो ये कहूँगी आप दोबारा से ना अपना पुराना इंप्रेशन जमाना शुरू करिए। पुराना इम्प्रेशन? शुरू में वो आपसे खुश रहती थी। शुरू में खुश वो इसलिए रहती थी ना मुझसे, क्योंकि मैं पहले ध्यान देता था। अब मैं काम में पड़ गया हूँ भैया, तो काम पे भी ध्यान देना पड़ेगा। लुगाई का ध्यान तो थोड़ा छूट ही जाता है। यही तो गलती कर देते हैं लड़के, काम में परिवार में इतने उलझ जाते हैं ना कहीं उनकी बीवियां अकेली रह जाती हैं। तब वो बाहर जाके ढूंढती है कोई दूसरा, हम्म। क्योंकि उनको ये लगता है मेरे पति जो मेरी कमी पूरी नहीं कर पा रहे वो ये लड़का करेगा। फिर मैं क्या करूँ? मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए क्या? शक करूँ उसके ऊपर? देखिए, शक करने को तो नहीं कहूँगी, आप उन पे नज़र रखिए और थोड़ा पहले की तरह बनिए, उन्हें टाइम दीजिए, उनको कहीं घुमाइए फिराइए, क्या पता उनका माइंड चेंज हो जाए। और आप 24 घंटा काम में उलझे रहते, उन्हें टाइम नहीं देते, तभी तो वो ट्रिप पे कहीं और चली गई। अगर आप टाइम दे रहे होते, अगर आप ही घुमा के ले आते तो कहीं और जाने का मौका मिलता उनको, या कहीं और जाने का वो मूड बनाती। तेरा कहना भी सही है। अगर मैं उसको घुमाना फिराना चालू कर दूँ तो वो कहीं घर से बाहर नहीं जाएगी, मेरे साथ ही घूमेगी फिरेगी। तो वही तो कह रही हूँ, ये कमी आदमियों में खुद ही होती है। अगर आदमी एक बार सोचे ना कि लड़की मुझे छोड़ के क्यों गई है, तो कोई लड़की छोड़ के ही नहीं जाएगी। पर आदमी ना लड़की के जाने के बाद लड़की पे ही ब्लेम लगाता है कि मुझे छोड़ गई, ऐसी थी वैसी थी। भाई क्यों छोड़ के गई ये तो देखो। चल ठीक है, अब तू कह रही है इतना तो भैया मैं ये भी करके देख लेता हूँ। इतनी आज़ादी दी है तो ये भी करूँगा। और हाँ, मैंने सुना आज़ादी देने से ना प्यार और ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन है, यहाँ तो प्यार मेरे हाथों से निकलता जा रहा है। तू बता, ये आज़ादी देना वैसे ठीक रहेगा? आज़ादी देना कुछ गलत नहीं है जेठ जी। गलत ये है कि आप टाइम नहीं देते, आप अपने काम में ज़्यादा उलझे रहते हो। जो क्वालिटी टाइम आपको उनके साथ बिताना चाहिए ना, वो आप अपने दफ्तर में बिताते हो। अरे तू एक काम कर, मुझे ठंडा पानी पिला दे, बड़ा दिमाग गर्म हो गया मेरा। अरे जेठ जी, ये लीजिए। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ज़्यादा सोचेंगे ना तो दिमाग पे स्ट्रेस पड़ेगा। अरे टेंशन वाली बात तो है ही बहू। अब तू बता मैं क्या करूँ, क्या सलूशन निकालूँ इसका? मैं समझ सकती हूँ, ऐसी सिचुएशन में ना दिमाग सुन्न पड़ जाता है। कुछ देर के लिए ना इंसान को कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं। पर हाँ, आराम से सोचिए। आराम से सोचूं? अब आप एकदम से तो उन्हें छोड़ नहीं सकते, वो आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो है नहीं, वाइफ है। और अगर आपको उन्हें सुधारना है ना तो थोड़ा एक काम करिए, अपने पुराने रवैये में आ जाइए। और ये जो आप बेफिजूल पैसे वैसे देते रहते हो ना, ये शॉपिंग कर ले ये कर ले, वो सब बंद कर दीजिए। सही कह रही है बात तो तू। उसके बाद ही सुधरेंगी वो। आपने ज़्यादा सर पे चढ़ाया हुआ है, पता है आपको। मैंने सर पे चढ़ा के बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है, अब उसको सर पे नहीं चढ़ाना। और अगर उनको कुछ चाहिए भी तो आप साथ में ले जाइए, दिला के लाइए, शॉपिंग साथ में ले जाके कराइए और कहीं घुमा के भी लाइए। अगर आपसे उनकी सारी नीड्स पूरी हो गई ना, फिर वो बाहर जाना बंद कर देगी। ये भी बात तू सही कह रही है। बाहर जाना तो जब भी बंद करेगी ना, जब उसकी ज़रूरतें मैं पूरी करूँगा। हाँ, तो मैं आपको वही तो समझाना चाह रही हूँ। बाहर इंसान कब जाता है, आपने कभी सोचा है? जब अकेला महसूस होता है। जब उसको अकेला फील होता है, जब उसको लगता है कि मेरा पति होते हुए या मेरी बीवी होते हुए वो मेरे साथ नहीं है, हम्म, तब सामने वाला बाहर का रास्ता देखता है। समझ रहे हैं? समझ गया मैं तेरे कहने का मतलब। अब कहीं ना कहीं इसमें आपकी भी गलती है, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी। कहीं ना कहीं आपने उन्हें मौका दिया है।
अगर आपने मौका नहीं दिया होता ना तो वो आज ऐसे नहीं भटक रही होती किसी के साथ। लेकिन तुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत ऐसे मौके दे रखे हैं उसे उसे आज़ादी दे दी है ज़्यादा? बात आज़ादी की नहीं है ना, बात आपके ध्यान की है, वक्त की है यहाँ पे। अगर आप वक्त देते, अगर आप उनकी सारी ख्वाहिश पूरी करते तो शायद वो किसी और के साथ बाहर ही नहीं जाती। अरे कितना वक्त दिया मैंने उसे शादी से पहले, लेकिन भैया कमाना धमाना भी तो होता है। और कमाऊंगा नहीं तो खाएगी क्या? भूखी रहेगी कि यहाँ पर? अरे मैंने ये थोड़ी बोला कि आप सारा ही वक्त दे दो, आप अपना काम भी करो। आप एक काम करो, हफ्ते में ना 1 या 2 दिन ऐसे तय कर लो, बाहर घुमा के ले आए करिए। जैसे कभी छुट्टी पड़ेगी तब ट्रिप मार के आ जाया करो, कभी मन करेगा शॉपिंग का, शॉपिंग करा के आए। अरे यही तरीका है लड़कियों को खुश रखने का। अगर ये सब नहीं करते ना मर्द तो लड़कियां खुश नहीं रहती, वो कहीं और भटकती हैं फिर। हम्म, समझ रहा हूँ मैं तेरा कहने का मतलब। समझ रहे हैं आप? हाँ। देखिए, आपका भाई तो मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करता, कम से कम आप तो करिए उनकी ख्वाहिश पूरी। हाँ, नहीं तो फिर जैसे मेरी वाली जा रही है, किसी दिन तू भी चली जाएगी। हो भी सकता है, मैं कोई श्योर नहीं हूँ इस बारे में, क्योंकि वो भी ऐसे ही है। वो कोई मुझ पे ध्यान नहीं देते, कहीं लेके नहीं जाते, और ना ही मुझे शॉपिंग कराते, कुछ भी तो नहीं करते, आप भी देखते हो। वैसे एक बात कहूँ, हम्म। मैं सोच रहा हूँ तेरी जिठानी को छोड़ दूँ। क्यों? अरे इसलिए छोड़ दूंगा ना कि वो खर्चा नहीं कराएगी ज़्यादा, और वैसे भी बहुत खर्चा कराती है। तो एक काम कर, मेरा भाई तेरे ऊपर ध्यान नहीं देता ना। अरे पूछो ही मत, शादी से पहले क्या क्या सपने नहीं दिखाए थे। हनीमून पे चलेंगे, यहाँ ले चलूँगा, वहाँ ले चलूँगा, तुम बस एक बार मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश रखूँगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो तू एक काम करना, तू मेरे साथ शॉपिंग करने चल, हैं? मेरे साथ घूम ले। कैसी बातें कर रहे हो जेठ जी, उनको पता लग गया तो? अरे तो कह दियो ना, जेठ जी के साथ आई थी बाहर घूमने के लिए, और जेठानी भी तो साथ में ही है। इसी बहाने देख, तू और मैं एक दूसरे को जान पाएंगे। जेठ जी, अगर जेठानी जी नहीं है घर पे तो उनको क्या पता नहीं चलेगा? तो ले चलेंगे साथ में। देख, इस तरीके से अगर हम दोनों की बातें बनेंगी तभी तो हम दोनों एक दूसरे के करीब आ पाएंगे। अब मैं सोच रहा हूँ ना, तेरी जेठानी को अब छोड़ ही दूँ। देख, तेरा पति तुझ पे ध्यान नहीं देता, मेरी बीवी मुझ पे ध्यान नहीं देती, क्यों ना हम दोनों एक दूसरे पर ध्यान दे दें। बात तो सही है, और मैं कब तक ऐसे जीती रहूंगी? ये भी कोई जिंदगी है? ऐसा लगता है कि बस, मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभी जेठ जी, मैंने शादी नहीं करी है। हम्म। हाँ, क्योंकि मेरे को कोई शादी का सुख ही नहीं मिल रहा है। ना वो मुझे कहीं घुमाने ले जाते हैं, ना कोई वो मुझे गिफ्ट देते हैं, ना वो मेरी कोई ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो मुझे ऐसा फील होता है कि मैं तो जैसे पहली ज़िंदगी काट रही थी, आज भी वैसी ज़िंदगी मेरी कट रही है। क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो छोड़ दे, तू भी छोटे वाले को भूल जा, और मैं भी अपनी वाली को भूल जाता हूँ। उन दोनों को ऐस काटने दे अकेले अकेले, हम दोनों साथ में मिलके ऐस काटेंगे। बात तो सही है। अरे उन लोग। मेरे मेरे भाई ने तुझे सपने दिखाए थे ना, कि हम्म। यहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ लेके जाऊँगा। वो सब जगह नहीं लेके जाता, लेकिन अब मैं तुझे लेके जाऊँगा। तू बोल हाँ तो कर। बात तो सही है। और वैसे भी ना आपका छोटा भाई मुझे टाइम भी नहीं देता है, 24 घंटा पता नहीं कहाँ बिजी रहता है अपनी ही दुनिया में। वो बिजी रहता है, रहने दे उसे। हम दोनों अपने आप में बिजी हो जाते हैं, तभी तो फायदा है, मज़ा भी तभी आएगा जब उन दोनों को पता चलेगा एक दूसरे से किलसेंगे, एक दूसरे से किलसने के बाद फिर हम दोनों से किलसेंगे। बात तो सही है। वैसे जेठ जी, हाँ, एक बात बताऊं? बोल। मैं सोच ही रही थी कि एक बॉयफ्रेंड बना लेती हूँ पीछे से, उनको क्या पता चलेगा? और नहीं तो क्या, तू भी बना ले। मेरी वाली ने बना लिया है तो मैं भी अब बनाऊंगा। मैं क्यों सोचूं भैया उसके बारे में। हाँ, जब वो लोग हमारे बारे में नहीं सोचते, हम उनके बारे में सोच के क्यों अपना टाइम वेस्ट करें? हम्म। और मेरा वाला तो मुझे भाषण देता है कि मैं बहुत लॉयल हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं किसी को नहीं देखता। अरे इन भाषणों से कुछ नहीं होता। और एक बात बता दूं, हम्म। जो इंसान एक दूसरे को प्यार करता है ना, वो एक दूसरे को छोड़ता ही नहीं है। बात तो सही है, पर ये लोग अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं, इनको हमसे तो कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है मतलब मत रहने दे, हम दोनों अपने एक दूसरे से मतलब रख लेते हैं। इसी बहाने तेरा भी कुछ भला हो जाएगा, और मेरा भी। ये तो आपने सही कहा। क्यों अरे ना एक दूसरे को ही टाइम देते हैं।
एक काम करें, हम्म, आज कहीं चले क्या घूमने? आज ये दोनों ही घर पे नहीं है। चल फिर, कहाँ चलना है बता। वैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छी जगह है, अच्छा, वहाँ चलते हैं। तूने देखी है? हाँ मैंने देखी है। तो चल फिर, इसी बहाने हम दोनों का भी घूमना फिरना हो जाएगा। ठीक है चलिए। ठीक है, तू भी तैयार हो जा, मैं भी तैयार हो जाता हूँ।